हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। रिसेंटली मैंने फ़ोन कॉल्स, जो आप ये नंबर देख रहे हैं, इन फ़ोन कॉल्स पे अपनी पेड सर्विसेज स्टार्ट की हैं। मतलब जो भी लोग, एक्चुअली मेरा 15 इयर्स के ऑलमोस्ट आसपास का मेरा एक्सपीरियंस होने जा रहा है और अपना भी 50 लाख का पोर्टफोलियो मैनेज कर रही हूँ और मेरे फैमिली फ्रेंड्स का भी लगभग 1 करोड़ के आसपास का कैपिटल मैं हैंडल कर रही थी। और इसी के साथ अब तो जब से मैंने ये पेड सर्विसेज स्टार्ट की है ना, तो मेरे पास लगा के 1 लाख रुपए से लेके और 20-25 करोड़ तक के पोर्टफोलियोज मैं इस वक्त मैनेज कर रही हूँ, हैंडल कर रही हूँ। तो देखो, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता दूं। इट्स लाइक कि जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते हैं और कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें ट्यूशन की जरूरत होती है ना, कि मतलब वो हमें कोई डिग्री नहीं देता। ट्यूशन हमें कभी भी क्लास 1 पास का सर्टिफिकेट नहीं देगा, क्लास 10 पास का सर्टिफिकेट नहीं देगा, लेकिन हमें हेल्प करेगा कि हम वो 10th क्लास पास कर लें। तो मैं मेरे चैनल के थ्रू न्यू कमर्स जितने भी हैं जो शेयर मार्केट में आके पैसा लगाना चाहते हैं और बहुत होप्स के साथ आते हैं और उनको लगता है कि शेयर मार्केट उनके लिए कुछ जादू कर सकता है, तो मैं उन्हीं न्यू कमर्स के लिए मैंने अपना चैनल खोला है कि उन्हें एक्चुअली जो गुड स्टार्ट होता है ना, कि हाउ टू किक स्टार्ट शेयर मार्केट में अपनी अच्छी शुरुआत कैसे करें, तो उनके लिए, उन लोगों के लिए मैंने अपने चैनल खोला है। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, जितनी भी मेरी एक्सपर्टीज है, फंडामेंटल एनालिसिस का मेरा तरीका है, टेक्निकल एनालिसिस का तरीका है, जो मेरा ट्रेड सेटअप है, जिस सेटअप पे, जिन चार्ट्स पैटर्न पे, जिन फंडामेंटल्स के जो मेरे ऑलमोस्ट 100 के आसपास पैरामीटर्स हैं, सारे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को मिला के जब कोई भी शेयर इन सारे के सारे पैरामीटर्स पे जब खरा उतरता है ना, तब जाके, और कम से भी कम 3 से 4, 5, 6 महीने कोई कंपनी मेरी वॉच लिस्ट में रहती है, मैं कभी भी शेयर में जाके भाग दौड़ करके गिरते पड़ते मैं बस पैसा नहीं लगा देती। मैं कहीं भी, देखो मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास बहुत छोटा सा अमाउंट बचता है हर महीने मेरे हस्बैंड की सेविंग्स के बाद, है ना। जो मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने इन्हीं सेविंग्स को मल्टीप्लाई कर करके मैंने इतना बड़ा पोर्टफोलियो खड़ा किया है। और जो मेरे पास फ्रेश कैश होता है ना हर महीने, जो मेरे हस्बैंड की सेविंग्स से बचता है, वो बहुत ही कम होता है, एकदम हार्ड अर्न मनी है। बिल्कुल ही कहते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिली से थी, अब पता नहीं हूँ या नहीं, वो मुझे नहीं पता। अब मुझे लगता है कि शायद उस मिडिल क्लास वाले स्टेटस से मैं निकल गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत फहमी में भी हो सकती हूँ, लेकिन हाँ, अब मुझे थोड़ा लगता है कि अब भी थोड़ा कंडीशंस काफी अच्छी हो गई हैं सारी चीजों की। तो मैं आप सब लोगों को भी यही बता रही हूँ कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत ही ज्यादा पैसा है। बस शुरुआत करना है ना, आपकी जो शुरुआत है ना, वो आपका कहते हैं ना कि फ्यूचर डिसाइड कर देगी। अगर आपने गलत शुरुआत की और आपके बहुत बुरे एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में हो गए ना, और आपने सही टाइम पे खुद को संभाला नहीं, तो मेरे पास आजकल जो लोगों के पोर्टफोलियोज आ रहे हैं ना, वही मैंने कहा ना कि ट्यूशन वाला काम कर रही हूँ मैं, कि भाई मैं क्लासेस में आपको कोई स्कूल में कोई डिग्री नहीं दूंगी, मैं कोई कॉलेज की डिग्री नहीं दूंगी, लेकिन जैसे ट्यूशन टीचर होता है ना, वो आपको छोटा छोटा हेल्प करता है, तो उसी तरह से वो छोटी छोटी हेल्प आप न्यू कमर्स के करने के लिए मैंने जो अपनी पेड सर्विसेज स्टार्ट की है, इस वक्त मेरे पास 90+ लोग पेड सर्विसेज मेरे से ले चुके हैं और ऑलमोस्ट 30+ पोर्टफोलियोज पे मैं इस वक्त काम कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे उम्दा एक्सपीरियंस हो रहे हैं मुझे लोगों के पोर्टफोलियोज देख के। हर कैटेगरी का लोग इस वक्त मेरे पास है, मतलब लगा के एक 5,000 रुपए की सेविंग से लगा के और 1 करोड़ की सैलरी वाला पर्सन भी आज मेरा मतलब क्लाइंट है इस वक्त ऑन प्रेजेंट डेट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत ही खुशी होती है ऐसे मतलब लोगों से जुड़ के, लोगों से मिलके, उनके पोर्टफोलियोज देख के, उनके पोर्टफोलियो पे राय दे के। तो आज मैं जो इतने दिनों से पोर्टफोलियो रिव्यू कर रही हूँ ना, तो आज मैंने एक मेजर जो सब लोगों के पोर्टफोलियो में एक मेजर गलती जो मैंने पाई, मैक्सिमम लोगों की बात कर रही हूँ, सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट दिया है अपने पोर्टफोलियो को। बिल्कुल मैं कहती हूँ ना कि अगर आपकी स्टार्टिंग है ना, तो मैं बात कर रही थी कि कुछ लोग तो बहुत ही ब्यूटीफुली अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी, मैक्सिमम लोग जो न्यू कमर्स है ना, जिनको एकदम 1 साल और 2 साल हुआ है,
वो अपने आधे से ज्यादा स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ ट्रैप हैं हायर प्राइसेस पे, और उनके आधे से ज्यादा स्टॉक्स अभी मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल के लिए वो उसमें ट्रैप हो सकते हैं। अगर उन्होंने मेरे से बात ना की होती तो, और मेरे से बात कर लेते हैं तो मैं बता देती हूँ कि आप यहाँ से बाहर आ जाइए, नहीं तो यहाँ पे आप 2 साल के लिए केवल कंसोलिडेशन और सेलिंग में घूमते रहोगे, केवल लॉस देखते रहोगे और फ्रस्ट्रेट होके या तो लॉस बुक कर लोगे या फिर अपने कैपिटल को वहां पे ट्रैप होने के लिए छोड़ दोगे। तो अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्वेरी आई थी, आइडेंटिटी डिस्क्लोज मैं नहीं करूंगी, वो थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। देखिए, एक मेरे पास पैरागांव एसएम की क्वेरी आई थी। ये एक कंपनी है जिसका आईपीओ आया था नवंबर 2023 में इसका आईपीओ आया है। और जिस तरह से नवंबर मतलब पिछले साल आईपीओ की धूम रही है कि आपने जिस आईपीओ में गिरते पड़ते पैसा लगा दिया, आपको सीधा वो खुलते के साथ आईपीओ लिस्टिंग पे आपको डबल का गेन दे रहा था। तो ऐसे ही, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी लोग आईपीओ में ट्रेड करते हैं ना, वो या तो बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो केवल जो पैसा आईपीओ से कमाने वाले लोग होते हैं ना, वो किसी भी आईपीओ को आने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल की जानकारी जरूर रखते हैं। फंडामेंटल को बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद ही वो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं आईपीओ में। मैंने आज तक केवल दो आईपीओ में पैसा लगाया, 2 में नहीं लगाया, इनफैक्ट 4 में लगाया है। मेरा सबसे पहला आईपीओ, देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं, आई पर्सनली मतलब बिल्कुल भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती कि किसी को आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी अगर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की समझ है, फंडामेंटल की, टेक्निकल चार्ट तो बनता ही बाद में है, लेकिन अगर फंडामेंटल की समझ है, कंपनी के बिजनेस की समझ है, तो जाके आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हो। तो मैनकाइंड फार्मा पे मैंने पैसा लगाया था, एक बहुत ही बड़ी फार्मा जाइंट है, आपको मतलब किसी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है मैनकाइंड फार्मा। तो जब उसका आईपीओ आया था तो मुझे अट्रैक्टिव लगा था, मुझे लगा था कि इसमें मतलब सिर्फ आईपीओ गेन के लिए मैं वहां नहीं घुसी थी कि आईपीओ गेन हो जाएगा और मैं यहाँ से तुरंत निकल जाऊंगी। मैं उस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट के लिए घुसी थी, लेकिन बाई चांस आईपीओ बहुत अच्छा आया और मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से प्रॉफिट लेके एक बार निकलना चाहिए, तो मैं निकल गई थी ऑलमोस्ट 1800 के लेवल्स पे। जैसे ही मुझे आईपीओ अलॉट हुआ था 1800 के लेवल्स पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गई थी। और वो चस्का पड़ता है ना, वैसे मैं अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट रखती हूँ कि आईपीओ में अप्लाई नहीं करना। उसके बाद मैंने एक और आईपीओ में अप्लाई किया, उस आईपीओ में मेरा नहीं निकला था। एज यूजुअल आपका सारे आईपीओ में नहीं निकलता है। और उसके बाद जो थर्ड आईपीओ था वो मेरा टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ था। बाय लक कह लो या क्या कह लो, मतलब टाटा के शेयर इस वक्त चल रहे थे और टाटा टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स भी मुझे पता थे, और 500 रुपए पे ये आईपीओ लॉन्च कर रहे थे। तो मुझे लगा था कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं टाटा की इस कंपनी को लेने के लिए। वो तो बाई चांस ये जो खुला ना, वही बिल्कुल 100% के प्रीमियम पे खुला था, मतलब खुलते के साथ ये शेयर 1200 और 1300 पे खुला था सीधा। तो बहुत ही अच्छा मेरे को एक आईपीओ का रिटर्न मिला था। तो ये वो सेकंड आईपीओ था जो मुझे अलॉट हुआ था। देखो, मैं किसी भी आईपीओ लेने को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर किसी आईपीओ में मैं इन्वेस्ट करती हूँ ना, तो उससे पहले मैं उस कंपनी के फंडामेंटल, उस कंपनी के बिजनेस से बहुत ज्यादा, जब एक कहते हैं कन्विंस हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आईपीओ में पैसा लगाती हूँ। लेकिन चस्का पड़ गया था, टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ निकला और बढ़िया खुला, तो उसके बाद एक और आईपीओ आया तो मैंने उसमें फिर से पैसा लगाया। तो वो एक छोटा मोटा एक मैंने वो देख लिया था कि हाँ भाई, कंपनी ऐसे बर्बाद नहीं है, कंपनी परेशान नहीं करेगी ज्यादा, आईपीओ निकल भी गया तो अपने रखेंगे। तो उसके बाद जब सेकंड टाइम मतलब फोर्थ टाइम लगाया, वो आईपीओ मेरा नहीं निकला था, ठीक है। लेकिन ये बता दूं कि वो एक जो एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने की जो चाहत होती है ना, वो अपनी एक बार निकला और एक बार नहीं निकला। तो जब नहीं निकला तो पता चल गया कि इट्स कम्प्लीटली अ लक फैक्टर या ट्रेडिंग टाइप चीज है। लगी तो लगी, नहीं तो नहीं लगी। तो फिर मैंने दोबारा से आईपीओ से हाथ जोड़ लिया था, और उसके बाद में मैंने किसी भी तरह के, ना तो इस साल के किसी भी पीएसयू के आईपीओ में पार्टिसिपेट किया था, ना किसी और आईपीओ में पार्टिसिपेट किया था। और मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि इस वक्त मेरे पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज आ रहे हैं, और उसमें खास करके जिन लोगों को आईपीओज अलॉट नहीं हुए ना, देखो आईपीओज रिटेलर्स को अलॉट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ऑलमोस्ट 1000 रिटेलर्स में से किसी एक को आईपीओ अलॉट होता है। बहुत ही ज्यादा लक वक का गेम है ये।
तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप मतलब आईपीओज में पैसा ना लगाएं। बेटर कि जितने मैंने आपको नाम लिए, टाटा, अंबानीज, जिंदाल, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, आप लोग उनके साथ जुड़ो स्टार्टिंग में आते ही, बजाय कि आईपीओ में पैसा लगाने के। बताने जा रही हूँ कि पैरागांव एसएम में एक पर्सन जिन्होंने मेरे से क्वेरी की थी, मतलब जो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा रहे हैं, उन्होंने पैरागांव एसएम में आईपीओ लगाया होगा, आईपीओ उनको नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे रिटेलर्स ने आईपीओ में इतना ज्यादा गेन देख के ना, जिनको आईपीओ अलॉट नहीं होता था ना, उन्होंने क्या किया, आईपीओ अलॉट होने के बाद में वो शेयर्स खरीदे। जैसे आईपीओ की लिस्टिंग हो गई, जो कंपनी लिस्ट होके जब शेयर मार्केट में उसके शेयर्स ट्रेड होने लगे, उसके बाद वो आईपीओ खरीदे। और इनने क्या किया ना, इनने बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट आईपीओ में लगा दिया। ये पैरागांव एसएम में आईपीओ लगा के बैठे हैं नवंबर में, और फिलहाल इनको सिर्फ एक ही इन्होंने चीज खरीद रखी है, इसके अलावा इनके पास और कुछ है नहीं। उस पूरी कंपनी में इनको फिलहाल 1,20,000 का लॉस हो रहा है। मतलब सोचो कि इन्होंने कितना बड़ा स्टेक बाय किया होगा। कितना बड़ा ब्लंडर होता है कि आप शेयर मार्केट में आते ही किसी ऐसी कंपनी में फंस जाते हो कि पहली ही कंपनी में आपने 10-12 लाख का कैपिटल फंसा दिया, और उस 10-12 लाख के कैपिटल पे आपको आज 1 साल, आज आपको 7-8 महीने होने जा रहे हैं, और आपको सिवाय 1,20,000 के नुकसान के आपको आपका पोर्टफोलियो में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो आप समझ रहे हो कि इनका कितना वर्स्ट बैड एक्सपीरियंस हुआ होगा। जबकि ये इनमें से रिलायंस में पैसा लगा देते, एसबीआई में पैसा लगा देते, बजाज में पैसा लगा देते, टाटाज में पैसा लगा देते, कहीं भी इन रिनाउंड बिजनेस में पैसा इतना लगा देते ना, तो आज इनको डेफिनेटली 20-25% का रिटर्न आज 6-7 महीने में मिल जाता। लेकिन आज ये जस्ट वो जो लालच रहता है ना, आईपीओ लिस्टिंग पे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम आईपीओ मार्केट में आने के बाद आईपीओ खरीदेंगे। तो इन्होंने इतना बड़ा स्टेक पैरागांव एसएम का लिया हुआ है, 1,20,000 के लॉस पे बैठे हैं। फिलहाल मैंने इनको बता दिया है कि इनको क्या करना है, क्योंकि ये मेरी पेड क्वेरी थी, तो मैं इनको फिलहाल अपना लॉस को रिकवर करने का तरीका अच्छे से बता दिया है कि इनको किस तरह से लॉस रिकवर करना है, कहाँ पे सपोर्ट लेगा शेयर, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। बहुत ही बुरा, आई होप मतलब इनका एक्सपीरियंस रहा होगा शेयर मार्केट में कि आते के साथ इन्होंने 10-12 लाख की कैपिटल लगाई, और आज उस कैपिटल पे ये केवल और केवल 1-1.5 लाख रुपए का लॉस की शक्ल देख रहे हैं। तो इसमें गलती शेयर मार्केट की नहीं है, इसमें गलती उस पर्सन के जो लस्ट है ना उनको, कि भाई आते के साथ उनको करोड़पति बनना है, आते के साथ उनको 10 लाख के 20 लाख करने हैं। तो शेयर मार्केट सबसे बुरी चीज है ऐसी, इस चाहत के साथ शेयर मार्केट में जो आता है ना, जिसको 10 दिन में पैसा डबल करना है, 15 दिन में। आईपीओ में वही आदमी पैसा लगाता है जिसको 15 दिन में पैसा डबल करने की चाहत होती है, कि आजकल सारे आईपीओ खुल रहे हैं और खुलते के साथ 100% का गेन दे रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ के चलो कि अगर आप इस चाहत के साथ शेयर मार्केट में आते हो ना, तो आप सबसे बुरे फंसोगे। शेयर मार्केट रह के लेता है ऐसे आदमी की, मतलब कि आप देखो कि वो कभी हिम्मत भी कर पाएंगे क्या? उनका 10 लाख रुपया फंसा पड़ा है एक ऐसे स्टॉक में जिसका अभी तक गिरावट तक थमी नहीं है। वो शेयर लगातार गिरावट पे है, और मतलब 150 रुपए के आसपास इनकी बाइंग है, और वो शेयर लगातार वहां से गिर रहा है। अभी तो सपोर्ट तक नहीं बना है। पहले तो हो सकता है कि अगले 6 महीने वो शेयर और गिरे और उसका सपोर्ट बने, तब कहीं जा, और उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा कोई होप दिखती नहीं है। माइक्रो कैप पे 250 करोड़ रुपए की कंपनी है। 250 करोड़ रुपए की कंपनी ना गाजियाबाद में कम से कम 250 होंगी। मैं जहां रहती हूँ गाजियाबाद में, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 250 करोड़ रुपए की कंपनी मेरे गाजियाबाद में 250 होंगी कम से कम। तो आप समझ लो कि कितने बड़े बड़े शहरों में कितनी कंपनीज खुली होंगी, और ऐसे कोई भी ऐरी गैरी कंपनी आके उन्होंने देखा कि यहाँ पे लिस्टिंग आईपीओ के लिए जनता पागल हो रखी है, वो आपको शेयर डंप करके जाते हैं, आप खुशी खुशी उनमें अपनी हार्ड अर्न्ड मनी लगा देते हैं, और फिर अपने पैसे का डबल होने का वेट करते रहते हैं। मुझे लगता है पैरागांव एसएम पे जो इनकी बाइंग है ना, वो बाइंग लेवल आने तक में मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3-4 साल लग जाएंगे। मतलब 150 रुपए आने में इस कंपनी को कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे। यहाँ से डबल होने में तो आप कम से कम मान के चलो कि 10-20 साल का टाइम लग जाएगा। पैरागांव एसएम की बात कर रही हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट बात करना चाहूंगी, एक पोर्टफोलियो स्टॉक और है, दैट इज गांधार ऑयल रिफाइनरी। आजकल जिस तरह से लोगों में
क्रेज हो रखा है ना कि उनको आईपीओ में पैसा लगाना है। तो मेरे ही पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए जो जो लोग आए हुए हैं उनमें से एक ने पैसा लगा रखा है गांधार ऑयल में। ऑलमोस्ट वही नवंबर के आसपास गांधार ऑयल का भी आईपीओ खुला था और उन्होंने जाके गांधार आईपीओ, मतलब उनका आईपीओ नहीं निकला होगा तो उन्होंने आईपीओ की लिस्टिंग के वक्त वो पैसा लगाया होगा उसमें। और वो बिल्कुल जो पीक हाई, जो खुलते के साथ जो लिस्टिंग गेन पे जब हम जैसे लोग जो जिनको आईपीओ लिस्टिंग पे मिल जाता है, मैंने बता दिया था, मैंने भी अपना टाटा टेक आईपीओ 1200 रुपए पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। मुझे लग रहा था कि ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है। एक 500 रुपए के शेयर को अगर 1200 रुपए का लिस्टिंग गेन मिल रहा है ना, तो दैट मीन्स वो उसका सैचुरेशन पॉइंट है। और बहुत ही मतलब लक बाय चांस की बात है, इरडा जैसे शेयर एकदम खुलते के साथ 3-4 गुना हुए हैं। लेकिन आप देख लो कि अगर 5 शेयर खुलने के बाद 5 गुना हुए हैं ना, तो कम से कम 50 शेयर ऐसे हैं शेयर मार्केट में जो खुलने के बाद सिर्फ और सिर्फ गिरे हैं। आप लोगों की नजर उन पे नहीं जाती है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन 5 शेयर को, एक्चुअली क्या होता है ना, ऑपरेटर्स भी हाइप करते हैं, वो भी न्यूज ऐसी फैलाएंगे कि उनको, आपको ऐसे लगने लगेगा कि हर आईपीओ में लगाया हुआ पैसा आपका डबल होता है और हर आईपीओ में लगाते के साथ 1.5 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों तक वो न्यूज पहुंचाई नहीं जाती, आप लोगों तक वो शेयर्स के नाम ही नहीं पहुंचाए जाते जहां पे लोग परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं। परमानेंटली वहां पे जिन प्राइसेस पे उन्होंने खरीदा है ना, वो प्राइसेस उनको अगले 5 साल तक भी नहीं दिखाई देंगे। उन्हीं में से एक नाम गांधार ऑयल का है। गांधार ऑयल जो मेरे पोर्टफोलियो रिव्यू करवा रहे हैं, उन्होंने 250 रुपए पे खरीदा, 250 भी नहीं, इनफैक्ट 260 रुपए पे खरीदा है। और फिलहाल गांधार ऑयल में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग और सेलिंग और सेलिंग है। और वो सेलिंग कब तक चलेगी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अभी तो एकदम कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है इस शेयर में। हालांकि मैं, मुझसे जुड़े लोगों से मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लॉस को मिनिमाइज कराऊं, उनको बढ़िया से सपोर्ट बनने पे उनको प्रॉपर टाइम पे एवरेज कराऊं। फिलहाल तो मैंने उनको होल्ड करने की बोला हुआ है कि आप सिर्फ इसको होल्ड कीजिए। बहुत सारे लोग आप में से गांधार ऑयल लेके बैठे होंगे उल्टे सीधे प्राइस पे और पैसा डबल होने का वेट कर रहे होंगे। मैं बता दूं, गांधार ऑयल में 250 रुपए पे अगर आपने ये शेयर लिया है ना, तो अगला 5 साल तो सिर्फ वो 250 रुपए आने में शायद लग जाएंगे। कंपनी के जिस तरह के फंडामेंटल हैं, जिस तरह का कंपनी चार्ट पैटर्न फॉर्म कर रही है, बहुत ही नीचे डीप करेक्शन ये कंपनी ने 250 रुपए से लिया है। और मुझे लगता है कि अभी और अगले 6, 7, 8, 10 महीने ये करेक्शन जारी रहेगा। देखते हैं ये करेक्शन कहाँ जाके थमता है। थमने के बाद मैं प्रॉपर टाइम पे अपने, क्योंकि इन्होंने मुझे पेमेंट किया है, तो फिर मैं इनको प्रॉपर टाइम पे एवरेज करा के इनका लॉस कम कराने की स्ट्रेटजी इनको बता दूंगी कि किस लेवल पे जाके इनको एवरेज करना है, ताकि इनका लॉस मिनिमम हो सके। और इनके जो वो 260 रुपए का जो प्राइस है ना, जिसपे इन्होंने पैसा लगा रखा है, उसका एवरेज कम आके ये किसी तरह से इस तरह की कंपनी से बाहर आ सके। क्योंकि अगर 250 रुपए का वेट करने लगे ना और 260 रुपए का वेट करने लगे, तो 5 साल गुजर जाएंगे। गांधार ऑयल जिस तरह की कंपनी है और जिस तरह का इसके फंडामेंटल मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, 5 साल गुजर जाएंगे इस कंपनी को 250 रुपए फिर से आने पे। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरी गांधार ऑयल या पैरागांव एसएम के मालिक से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि शेयर मार्केट में अगर नए हो ना, तो टाटा, बिरला और अडानी मेरी लिस्ट से आउट है। टाटा, बिरला, अंबानीज और ये जिंदाल, जो बड़े बड़े हाउसेज है ना, हिंदुजा ग्रुप, ये अच्छे वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हैं। इन बिजनेसेस के साथ जुड़ो, आते के साथ एडवेंचर करने की कोशिश मत करो। 15 दिन में पैसा डबल करने की कोशिश मत करो। इतनी गंदी तरीके से ट्रैप होगे ना, अगर जबरदस्ती के मल्टी बैगर में एडवेंचर करने की कोशिश करी या 15 दिन में पैसा डबल करने की कोशिश की ना, 5 से 10 साल के लिए परमानेंटली फिक्स हो जाओगे आप किसी ना किसी स्टॉक में। आप मान के चलो, कहीं से थोड़ा बहुत गलती से लक बाय चांस आपका प्रॉफिट निकल भी आया ना, तो वो अगले किसी आईपीओ के चक्कर में या किसी और XYZ किसी ट्रेडिंग के चक्कर में आपका परमानेंटली वो पैसा 5 या 10 साल के लिए फिक्स हो जाएगा। वो 5-10 साल के लिए आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। गलती आप लोग खुद करते हो और फिर बाद में गालियां शेयर मार्केट को देते हो कि शेयर मार्केट में पैसा बर्बाद होता है, शेयर मार्केट में ये होता है, शेयर मार्केट में वो होता है। मैंने 10 में से 9 लोगों को शेयर मार्केट को गाली देते हुए सुना है। उसका रीजन ये होता है कि उनको सही तरीके से काम करना नहीं आता शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में काम करना और शेयर मार्केट से पैसा निकालना एक स्किल है।
उस स्किल को सीखने में टाइम लगता है। इट्स लाइक कि आप एक सर्जरी करने जा रहे हो। सर्जरी मतलब कि आप सोचो कि आपको 11th 12th का पहले बायो पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको MBBS करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको अच्छा कोई MS और MD की डिग्री करनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे सर्जन बनते हो। आप क्या करते हो कि बिना वो सारे प्रोसेस किए आप सीधा सर्जरी पे उतर आते हो। आपके हाथ में वो चाकू दे दिया जाता है, उल्टे सीधे जगह आप वो कहते हैं ना कि कट्स लगाते हो, और फिर आप लोग परेशान होते हो कि क्या हो गया, हम क्या करना चाह रहे थे और क्या हो गया। तो बिना उस स्किल को सीखने में टाइम लगता है। कम से कम 5 साल का टाइम मैं मान के चलती हूँ कि शेयर मार्केट को अच्छे से डाइजेस्ट करने और समझने में लगता है। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होता जाता है ना, उतना ज्यादा आपके प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ते जाते हैं, उतना ज्यादा आपकी ये स्किल्स इंक्रीज करने लग जाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग अगर आपको 5 साल से कम का समय हुआ है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप आते के साथ मल्टी बैगर स्टॉक्स में एडवेंचर ना करें। मल्टी बैगर मतलब जो 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए और 20 रुपए के स्टॉक्स है ना, आते के साथ आपको उनमें एडवेंचर नहीं करना। और दूसरी चीज, IPO स्ट्रिक्टली नो फ्रॉम माई साइड, मतलब बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना, जाने दो चाहे जितना IPO जा रहा है। मुझे भी दिखते हैं बहुत सारे IPOs ऐसे कि हाँ लगता है कि पैसे लगाने लायक हैं, लेकिन पहली बात तो वो 2 महीने के लिए आपका कैपिटल ब्लॉक कर लेता है। उतना ही पैसा अगर आप किसी अच्छे शेयर में लगाओ तो वो कम से कम आपको 5-7-10% का गेन दे देगा, लेकिन पहली बात तो आपका वो कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी है ना, सबसे बड़ी बात देखो, मैंने भी बताया ना कि मैं IPO को सख्त मतलब मैंने अपने आप को वो कर रखा है, लेकिन जैसे ही मेरा वो मैनकाइंड फार्मा वाला IPO निकला, मैंने तुरंत अगला IPO तुरंत अप्लाई किया, और जैसे ही मेरा टाटा टेक का IPO निकला, मैंने तुरंत अगला अपना टाटा टेक का IPO अप्लाई किया। तो जो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी है ना, वो भी खराब होती है। आप ट्रेडिंग माइंडसेट पे जाने लगते हो, और ट्रेडिंग माइंडसेट आपको कमा के नहीं देगा। अगर आपको शेयर मार्केट में कमाना है ना, अगर जितने भी बड़े बड़े शेयर मार्केट में धुरंधर है ना, वो सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। मैंने आज तक कोई भी करोड़पति और अरबपति इंट्राडे ट्रेडर नहीं सुना मैंने शेयर मार्केट में, लेकिन ऐसे ढेरों एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि जो पीछे 20, 30, 50 सालों से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में बने हुए हैं, या ट्रेडिंग सेटअप भी है तो बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप के साथ उन्होंने लाखों करोड़ों और 500 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से कमाए हैं। लेकिन वो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ काम करना है, एकदम कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से स्किल्स लेके शेयर मार्केट में काम करना है आते के साथ। और आपने वो 15 दिन में पैसा डबल करने की कोशिश की और IPO में पैसा लगाने की कोशिश की, तो आप परमानेंटली अपना कैपिटल ब्लॉक करके बैठ जाओगे, सिवाय लॉस बुक करने के या अपने कैपिटल को वहां लॉस में देखते रहने के आपके पास और कोई चांस नहीं रह जाएगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं। बुरी लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, शेयर मार्केट के कुछ डार्क ट्रूथ्स आपको बता रही हूँ। ऐसा ही होता है, आने वाले 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो इधर उधर से सुना के 15 दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं, लेकिन पैसा डबल होना तो छोड़ो, वो उल्टे सीधे बहुत सारे शेयर्स में ट्रैप होके रह जाते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।